बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजमेर। आज का मौजू है दो कौमी नज़रिया जम्मू एंड कश्मीर और बांग्लादेश के मौजूदा हालात के तनाज़ुर में। आज की मेहमान शख्सियत हैं तारिक महमूद भट्ट साहब, जो एक मारूफ तजिया नगार हैं। आज हम अपने मौजू के इर्द गिर्द रहते हुए उनसे चंद सवालात करेंगे। भट्ट साहब, कायद-ए-आज़म साहब के लिए दो कौमी नज़रिया की इतनी क्या अहमियत थी कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी सेहत की फ़िक्र ना करते हुए आखिरकार पाकिस्तान का क़याम अमल में ले आए? सबसे पहली बात तो ये है कि उनके अंदर कौम का दर्द था। जी, बात तो यहीं से शुरू होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। कौम का दर्द था। आपको शायद मालूम नहीं कि वो पहले कांग्रेसी थे। अच्छा जी हाँ, कायद-ए-आज़म कांग्रेस थे। मुस्लिम लीग 1906 में बनी और कायद-ए-आज़म 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए हैं। अच्छा, कायद-ए-आज़म जो थे वो क्योंकि इंग्लैंड में पढ़े थे, ज़रा वास्ट माइंड थे, वो समझते थे कि शायद ये मुल्क इकट्ठा रहे तो ज़्यादा तरक्की कर सके। ठीक है, यानी हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहे, बड़ा मुल्क होगा, तरक्की करेगा। ठीक है। लेकिन जब उन्हें देखा कि नहीं, ये तो मकार हैं, नैरो माइंडेड हैं, इनके जहन तंग हैं, गंदे जहन के लोग हैं, इनको इससे कोई सरोकार नहीं कि मुल्क क्या है, ये बस अपने वही पत्थर पूटा पाट वाले ही हैं और मुनाफिकत रखते हैं और दीन इस्लाम के खिलाफ खुसूसी तौर पर ये बुग़्ज़ रखते हैं। फिर उन्होंने सोचा और उन्होंने मुस्लिम लीग उस वक्त ज्वाइन की और फिर जिस दिन ज्वाइन की उसके बाद फिर उन्होंने फिर सुकून नहीं किया। अच्छा, तो दिन रात दिन रात काम किया। हमारी बात किस्मती है कि अल्लाह अगर कभी 2-3 साल को और मौका दे देते तो आप देखते कि पाकिस्तान भी किस तरह फूलता फलता और इस्लाम भी कितनी तरक्की करता। अच्छा, माशाल्लाह। जम्मू एंड कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल दो कौमी नज़रिया को किस तरह सच साबित कर रही है? लेकिन जी, मौजूदा सूरत हाल तो एक तरफ रखें, ये तो उतनी भयानक नहीं है। आपको पता है कि पत्थर मस्जिद में अजान देने वाले कितने हमारे कश्मीरी प्यारे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा तो बहुत पहले हो चुकी थी कश्मीर में। अच्छा, ये भी उसी नजरिए की कड़ी थी और हिंदू बनिया। देखिए, अजान देना, वो अपनी बेल बजाते हैं, वो अपना करते हैं, सारे करते हैं ना अपने जी, ऐसे हमारी अजान उनको क्या तकलीफ थी? सिर्फ उनमें कुव्वत बर्दाश्त नहीं थी। ठीक है। तो उस वक्त तो मुसलमानों के जो लीडर थे, शेख अब्दुल्ला रहमतुल्लाह, चौधरी गुलाम अब्बास या बड़े बड़े और बड़े नाम है, ले तो बहुत वक्त लग जाएगा। उन्होंने महसूस किया था कि नहीं, ये हिंदू हमारा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, हमें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का यह हुआ और फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म पे ये दो कौमी नजरिए पे बात हुई। और मैं थोड़ी सी अब तस्दीक करूँ कि पाकिस्तान तो 1947 में बना है ना, हमने तो 1946 में इलाक़ा ऐलान कर दिया था। अच्छा, यानी कश्मीरियों ने दो कौमी नजरिया को उसी वक्त महसूस कर लिया था क्या हमें पाकिस्तान से पहले? बहुत पहले जी। अच्छा, पत्थर मस्जिद वाक़े से लेके फिर 1946 में तो हमने बाकायदा इलाके पाकिस्तान का करारदाद मंजूर कर रही थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। अच्छा अच्छा अच्छा। सर, बांग्लादेश के मौजूदा हालात क्या दो कौमी नज़रिया को दोबारा सच नहीं साबित कर रहे भला? देखिए जी, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है जी। ठीक है, आप तफसील से देखिए। आपको शायद ये मालूम नहीं कि मुस्लिम लीग की बुनियाद जो रखी गई थी और मुस्लिम लीग जब बनाई गई थी उसमें सबसे ज़्यादा किरदार बंगालियों का था। जी, ठीक है। मगर पाकिस्तान की निस्बत बंगालियों का, हिंदुस्तान की निस्बत बंगालियों का किरदार ज़्यादा था। ठीक है। और उसके पहले जो थे सदर सर सलीमुल्लाह, अच्छा, बंगाली थे ना। ठीक है। बेसिकली वो कश्मीरी थे। अच्छा, वो ख्वाजा नाज़ुमुद्दीन जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म में रहे, उनके नाना थे। अल्लाह, बड़ी तारीख है। से थे वो, नवाब थे वहाँ से। अच्छा, तो ये है कि दो कौमी नजरिया तो चला ही मशरक़ी पाकिस्तान से है। कश्मीर और मशरक़ी पाकिस्तान, कश्मीर तो हमारी एक अलग बांग्लादेश। जब पाकिस्तान का जिक्र आता है उसमें मशरक़ में, तो उससे अगर कहें तो मशरक़ी पाकिस्तान ने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। सही हो गया। आप बांग्लादेश को मशरक़ी पाकिस्तान कहने में बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं सर? मेरे मुंह से निकलता ही नहीं बांग्लादेश, तो बड़ी मुश्किल है निकालना पड़ता है। अब जब हालात जो ऐसे हैं तो फिर कोई, आप दो कौमी नजरिया के तहत पाकिस्तान को ही मानते हैं। पुराने लैलपुरिये मुँह से फैसलाबाद निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब देखिए ना, आपकी जज्बातियत मतलब वाज़िह हो रही है आपके अल्फाज। मैं बांग्लादेश कह रहा हूँ और आप बांग्लादेश नहीं कह रहे, आप कहते हैं पाकिस्तान। इसका मतलब है कायद-ए-आज़म और उलमा इकबाल को यही था कि पाकिस्तान। मैं आपको बताऊँ, पता नहीं हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा मशरक़ी पाकिस्तान
मगरबी पाकिस्तान, कश्मीर, मेरी हाँ हाँ ठीक, जम्मू एंड जम्मू कश्मीर। एंड कश्मीर, हाँ, हाँ। और जो ये हमारा पंजाब है ना जो हिंदुस्तान में है, ये भी शायद अच्छा, इसका मतलब हिंदुस्तान भी वो दोबारा पाकिस्तान बनेगा है? हिंदू बनिया इतना खतरनाक है, अगर मैं दिल तो करता है गंदे लफ्ज इस्तेमाल करूं। जी जी मेरा- जी 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 ठीक है ठीक है। यानी सिख भी दो नजरिया को मान रहे हैं। वो सिख ने परसों का मैं आपको वाकया बताता हूँ। अच्छा, हाँ ईसाइयों की क्रिसमस हो रही है, हाँ हाँ। उनको क्रिसमस करने दे रहे, वो जहाँ वो करते होते चलो उठो नाच जाओ, चलो इधर करो, वो तंग कर रहे हैं हिंदू। इसका मतलब देखो है भाई उनका अपना एक मजहबी त्यौहार है, उनका अपना नबी, अपने अपने पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश है, उनको अपनी कीदे से मनाना चाहिए, उनको आगे होना चाहिए। ईसाई और सिख दोनों मिल के मतलब दो कौमी नजरिया की बुनियाद को समझते हुए तो वो भी पाकिस्तान के साथ मैं आने, कहता हूँ कि वो इस्लाम में आए या ना आए, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के साथ आ सकते हैं। पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान एक लिबरल मुल्क है सर, एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला, 100 खामियां हों हम, सेक्युलर कह सकते हैं। पाकिस्तान हमारा सेक्युलर है, इंडिया सेक्युलर नहीं है। मैं इसमें एक छोटी सी बात इजाफा करता हूँ, शायद आप गैर मुतल्लका समझे। जी जी आप ये देखें कि हमारा जो इस वक्त पाकिस्तान है वो तकरीबन उससे 8 गुना बड़ा है इंडिया। जी जी, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है उससे आपसे मई में देखिए। जो कुछ के साथ हुआ है, जी 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 जी। कहाँ से हुआ है? अच्छा अच्छा, आपका मतलब ये है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने जो उनके साथ जो उनकी मिट्टी पलीद की है, आप वो कह रहे हैं कि वो दो कौमी नजरिया असल में वही है कि जो ये बयान कर रहे मुंह से बात ही नहीं है। फील्ड मार्शल तो एक है ना, हाँ जी। इस मुल्क के हर बच्चा फील्ड मार्शल है। अच्छा। और जो हमारी पाक फौज है, मैं समझ एक सिपाही से लेकर फील्ड मार्शल, हर बंदा जो है उसके जज्बात एक से बढ़ के। अल्लाह, बड़ी बात है। आपको ये पता है कि इस वक्त तक हम बाइज्जत और बावकार जैसे कैसे क्यों रह रहे हैं? मेरे ख्याल में पाक फौज पीछे पाक फौज और हमारी पाकिस्तानी हुकूमत। ये देखें, मैं अगले दिन कावलिया गया हूँ तो बिल्कुल उनका मोर्चा जो 50 गज पर है, ऐसे ही है, ऐसे हम ही। मजे से फिर घूम रहे थे, तो किसी की जरूरत नहीं है उधर से देखे।